हेलो बच्चों। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है और इसका सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब इतना डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन जनरली बताऊंगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। प्लांट्स आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आप जनरली भाषा में ये समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन का मतलब है बड़ा होना। न्यूट्रिशन का मतलब है बड़ा होना। बड़ा किसका होना? प्लांट्स का। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट जो हैं वो बड़े ऐसे ही हो जाएंगे। उसको बड़ा ऐसा नहीं है कि हमने जादू की झप्पी दी और प्लांट बड़े हो गए। तो इसके लिए न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होने के लिए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स का मिलना ज़रूरी है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए प्लांट बड़े होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे अंदर भी होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बड़े के पहले बच्चा छोटा होता है, सॉरी हाँ, बच्चा छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, हल्के हल्के और बड़ा होता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन मतलब उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और वो बड़ा होता रहता है। देखा होगा ना आपने कि बच्चे, कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों की कमी है जिससे वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब ठीक तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब ये एक मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाया है। आप जब आगे पढ़ोगे इसके बारे में आगे क्लास में या आगे इसी इसी स्टैंडर्ड में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब है कि प्लांट कैसे बड़े होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं, उनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। ठीक, अब अपने आप को ले लीजिए, आप अगर 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या स्कूल आ पाएंगे या स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक, यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, vitamins एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब कार्बो जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने दाल और रोटी खाई, दाल या चावल खाए, ठीक है, या पनीर खाया, कुछ भी खाया, पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, ठीक है, नूडल्स खाए, तो उन वो उन सब चीज़ों के अंदर उनके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब वो किन किन चीज़ों से मिली हुई हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। ठीक, वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है लेकिन वो उनके अंदर मौजूद होती हैं। वो चीज़ें क्या क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारी जो शरीर है उसके लिए जरूरी होते हैं। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। मतलब जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब दिमाग में आपके आता होगा कि यार इंसान तो अपना खाना खुद बनाते हैं। सब्जी लेके आए और सब्जी लाने के बाद उन्होंने धोई, उसके बाद गैस खोली, गैस खोल के मसाले डाले और बनाई। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंसान अपने खाना खुद नहीं बनाते। तो ये वो वाला सेंस नहीं है, वो वाले बनाने का सेंस नहीं है। वो सब्जी जो लेके आए वो भी तो उन्होंने बाहर से खरीदी ना, उसको भी तो तैयार करा गया। वो इंसान भी तो किसी पे डिपेंड है। जब उनको सब्जी मिलेगी ही नहीं तो वो बनाएंगे क्या, और जब बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? लेकिन जो लिविंग ऑर्गन जो प्लांट्स होते हैं उनको वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते। वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको जरूरत नहीं है हमारी या किसी और की। ठीक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। They get it from plants or animals that eat plants.
मतलब दे का मतलब यहाँ पर ये है कि एनिमल्स और हम लोग जो है ह्यूमन, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और एनिमल्स एनिमल्स से लेते हैं, मतलब एनिमल्स का मतलब हो गया चिकन हो गया, ठीक, और मटन हो गया, तो ये हम लोग खाते हैं। तो ये हम लोग इनको खाते हैं, और ये क्या खाते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड हुए, प्लांट्स पे डिपेंड हुए ना। अब जानवर, अगर जो हम जानवर खा रहे हैं, जानवर का मतलब चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो वो अगर प्लांट नहीं खाएगा, उसको प्लांट नहीं मिलेगा, तो क्या वो सरवाइव करेगा? क्या उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा? जब उसके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो वो बड़ा नहीं होगा, जब बड़ा नहीं होगा तो हम उसे खाएंगे नहीं। हम भी तो किस पे डिपेंड हुए, हम प्लांट्स पे जो डिपेंड हुए। थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। मतलब जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो काय पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो भाई सोच लीजिए प्लांट्स कितने जरूरी हैं। तो इसलिए प्लांट्स को लगाइए, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। और भी बहुत तरीकों से जरूरी हैं, लेकिन अभी तो हम ये न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसलिए जरूरी है, ठीक। सबसे पहला टॉपिक आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड का मतलब होता है कि किस तरीके से प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन होता है, कौन सा मोड है। जैसे कि आप मोड से आप ऐसे समझ लीजिए कि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन के अंदर एक एयरप्लेन मोड होता है और एक नॉर्मल मोड होता है। नॉर्मल मोड का मतलब आप अपना स्मार्टफोन चला रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, आप कॉल्स इनकमिंग हो रही है, आउटगोइंग हो रही है, वीडियोस देख रहे हैं, ठीक। और एक मोड आपने एयरप्लेन मोड लगा दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया फ़ोन को, तो उसके बाद ना इनकमिंग होगी ना आउटगोइंग होगी। तो इसी तरीके से न्यूट्रिशन, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है, ठीक है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मतलब जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। किसके जरिए? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अभी आगे बताएंगे कैसे बनाता है, ठीक, पूरा बना के दिखाएंगे कि प्लांट कैसे खाना बनाएगा। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स क्या क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। द न्यूट्रिएंट्स द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गए हमारे लिए, फैट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल हो गया, और प्लांट के लिए क्या होगा न्यूट्रिएंट्स, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया। वो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है। टू ग्रो, बड़ा होने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। मतलब जो उनके बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो गए, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी अगर चोट लगी और आपकी चोट लगने के बाद खून निकला, तो खून थोड़ी देर के बाद रुक जाता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि खून रुके ही ना। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि, अब कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको आगे पढ़ना है, आगे वाले चैप्टर में या आगे क्लास में। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो खून का रुकना है हमारी बॉडी में कुछ देर के बाद, वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही है। किसी किसी का खून बहुत देर में रुकता है, किसी का जल्दी रुक जाता है। तो किसी का अगर देर में रुकता है तो उसके अंदर वो वाला न्यूट्रिएंट्स कम है जिसकी वजह से खून जल्दी रुक जाता है ना। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। मतलब और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस को। मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया हमारे जो दिनचर्या का काम है, हमारा उठना, ठीक है, उसके बाद काम करने जाना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना। तो अगर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो ये सारे काम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, न्यूट्रिएंट से मिल रही है। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an organism and its utilization by the body। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक तरीका है फूड को लेने का ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑर्गेनिज्म कौन, हम या प्लांट। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसको लेने के बाद, किसको लेने के बाद, न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, अपने शरीर के द्वारा, ठीक है। थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ रही है कैमरे की, सॉरी। हाँ,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ठीक, एक मोड होता है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं बहुत सिंपल सब्सटेंसेस से, मतलब बहुत ही सिंपल चीजों से, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है ऑटो और एक बना है ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब वो अपना नरिशमेंट वो खुद से करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक, एंड हु इज ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक क्या है और कौन ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट्स या हम। जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है। और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ऐसा सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, वो क्या है, प्लांट है। ठीक, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, मतलब जो एनिमल्स हैं या फिर और अदर ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना जो है वो प्लांट से प्रिपेयर करते हैं। दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉप्स। हीट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि हीट्रो का मतलब होता है कि अदर और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर अपना खाना बनाते हैं या अपना नरिशमेंट करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहते हैं, हीट्रोट्रॉप। अब आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं और हीट्रोट्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, मतलब कि हम आपसे पूछते हैं कि जो खाने की फैक्ट्री है प्लांट की वो कहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ कहाँ पर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ बरेली में है या दिल्ली में है, वो प्लांट के अंदर ही कहाँ पर है, प्लांट के ऐसा कौन सा पार्ट है कि कहाँ पर वो फैक्ट्री है, कहाँ पर वो खाना बनता है प्लांट का। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मतलब क्या प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, तो क्या सारे प्लांट्स के पार्ट में वो खाना बनता है और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्या सिर्फ एक ही पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब कि प्लांट जो है वो रॉ मटेरियल का मतलब किन किन चीजों से वो अपना खाना बनाता है, वो कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से लेता है या कहीं और से लेता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, मतलब फिर वो जो है वो फूड फैक्ट्रीज से फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है। ठीक, सेकंड टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ही एक वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, आपको जवाब मिल गया होगा ऊपर वाले क्वेश्चन का, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं जो प्लांट की, वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, जितने भी रॉ मटेरियल है वो सारे लीफ तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, मतलब जो वाटर्स और मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब करे जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, रूट्स के द्वारा, क्योंकि रूट्स ही तो सॉइल के अंदर होती है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जो रूट्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, वाटर और मिनरल्स, कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स तक, पत्तियों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां से ली जाती है, वो एयर से ली जाती है। ठीक, इसी के साथ ये क्लास 7 की जो बुक है एनसीईआरटी की साइंस की, इसका जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका जो फर्स्ट पेज है वो खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि पूछना आपका काम है और बताना मेरा काम है। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल